अपनी कॉपी और पेन से निकाल लीजिए और साथ साथ नोट करते जाएं, मैं आपको बताता जाता हूँ। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा जिनका 2 साल का 3 साल का गैप है बैचलर के बाद, क्या उनको मास्टर में यहाँ पे मिलेगी एडमिशन या नहीं मिलेगा। ये भी काफ़ी लड़कों का सवाल होता है, तो ये भी आज कवर करेंगे। और जो 2024 में ही आपको क्यों आना चाहिए, ये भी आज बीच में कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। कोचल फैमिली में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो आपने थंबनेल और टाइटल देख के पता तो चल ही गया होगा किस बारे में है। मेन टॉपिक की तरफ बाद में जाते हैं, पहले मैंने आपसे दो बातें क्लियर करनी है, वो क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप में से कोई भी मेरे साथ एमरजेंसी कांटेक्ट करना चाहता है, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकता है और वहाँ जाके मुझे मैसेज करे, मैं उसको फ़ौरन रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं और आपको सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। तो दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था, मैंने नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन एंड आंसर पे बनानी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो आपके क्वेश्चन का आंसर लाजमी करूँगा, क्योंकि मेरा दिल है नेक्स्ट वीडियो क्विक क्वेश्चन एंड आंसर पे बनाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा दिल है वो सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करूँ। तो इसलिए आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। और अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये जो टॉपिक है ना, इस पे मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी टाइम से आ रहे थे। मतलब आप मास्टर पे एक वीडियो बनाएं, मास्टर पे कितना खर्चा आता है। तो मैंने कहा यार क्यों ना आज ये वीडियो बना ली जाए। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा मास्टर डिग्री पे कितना खर्चा आता है पाकिस्तान से, अगर आप यूके आते हैं, इंडिया से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, कहीं से भी। तो मैं आपको सारे एक्सपेंसेस सेम होने वाले हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब का बताऊंगा। तो अपनी कॉपी और पेन से निकाल लीजिए और साथ साथ नोट करते जाएं, मैं आपको बताता जाता हूँ। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा जिनका 2 साल का 3 साल का गैप है बैचलर के बाद, क्या उनको मास्टर में यहाँ पे मिलेगी एडमिशन या नहीं मिलेगा। ये भी काफ़ी लड़कों का सवाल होता है, तो ये भी आज कवर करेंगे। और जो 2024 में ही आपको क्यों आना चाहिए, ये भी आज बीच में कवर करेंगे। अभी तक चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जाके लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको बेनिफिट हो। तो चलें अपने चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली। यूनिवर्सिटी चूज़ करके आपका कंडीशनल लेटर आता है, उसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होती हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें यूनिवर्सिटी को चाहिए वो आप पूरी फिल करके यूनिवर्सिटी को देते हो। तो सबसे पहले जो एक्सपेंस आता है वो आता है इंग्लिश कोर्स पे। तो वो आपको कंसल्टेंट ही बताएगा आपकी यूनिवर्सिटी को कौन सा इंग्लिश कोर्स चाहिए। तो ज़्यादातर लड़के करते हैं आइल्ट्स। तो आइल्ट्स की बात कर लेते हैं, आइल्ट्स का कितना खर्चा होता है। अगर आप पाकिस्तान में हो ना, तो आपका आइल्ट्स का खर्चा आएगा पाकिस्तान में, जो आइल्ट्स की फ़ीस है वो है 60,000 के अंदर, मतलब 60,000 के अंदर आएगा आपका खर्चा। तो अगर आप इंडिया में कर रहे हैं तो वो 20,000 के अंडर आएगा। और अगर आप वही कोर्स आइल्ट्स का बांग्लादेश में कर रहे हैं तो वो 30,000 के अंदर आएगा। तो ये पहला एक्सपेंस हो गया। उसके बाद आपका जो दूसरा खर्चा आता है वो आता है मेडिकल का, मतलब टीबी टेस्ट यूके का कराना होता है। तो उसका जो पाकिस्तान में जो एक्सपेंस है, मतलब फ़ीस है उसकी, पाकिस्तान में फ़ीस है 15,000 और इंडिया में उसकी फ़ीस है 2500, मतलब 2500। और बांग्लादेश में उसकी फ़ीस है 5,500। तो ये आपका दूसरा खर्चा होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपने आपने बैंक स्टेटमेंट रखनी होती है। तो बैंक स्टेटमेंट आप कितनी रखते हैं, बैंक स्टेटमेंट आप इतनी रखते हैं, मतलब आपकी फ़ीस है ना
30 लाख फ़र्ज़ करें, आपकी फ़ीस टोटल जो 1 साल की बन रही है वो 30 लाख है। तो आपने बैंक स्टेटमेंट रखनी होगी 50 से 60 लाख। तो ये आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट हो तो वो बहुत अच्छा होता है। और अगर आप किसी से ले के मतलब फिर उस पे एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ते हैं, वो तो आप सबको पता ही होगा। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटी की टोटल फ़ीस कितनी होती है। यूनिवर्सिटी की यार टोटल फ़ीस आपके कोर्स पे डिपेंड करती है, आपका कोर्स कौन सा है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है, मतलब यूनिवर्सिटी कौन से रैंक पे है। तो आपका जितना अच्छा कोर्स होगा उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादातर मतलब जो मतलब फ़ीसेस होती है ना वो 15,000 पाउंड, 16, 17, 18 तक होती है। इससे ऊपर नहीं जाती। हाँ, इससे ऊपर तब जाती है जब आपकी यूनिवर्सिटी मतलब बहुत अच्छी हो, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी हो, तो फिर आपकी फ़ीस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपके वो कंडीशनल लेटर पे आपका इनिशियल डिपॉजिट भी लिखा होता है, आपने इनिशियल डिपॉजिट आपने इतना पे करना होता है। बहुत सारे लड़के कहते हैं यार हमें इनिशियल डिपॉजिट कम पे करना पड़े, तो वो फिर जो आप यूनिवर्सिटी चाहते हैं ना उस यूनिवर्सिटी में फिर आपका एडमिशन नहीं होता, फिर वो यूनिवर्सिटी डिफरेंट होती है। तो वो फिर आपको थोड़ा सा रिलेटिव से दूर होना पड़ता है ये वो। तो वो अगर मैनेज कर लेते हैं, वो आप अपने कंसल्टेंट से पहले क्लियर कर लें, तो वो आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देगा, कौन सी यूनिवर्सिटी वो आपको सारा कुछ बता देगा, वो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, जब ये सब कुछ कर लेंगे उसके बाद आपकी जब कंडीशनल लेटर पे जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो सारी क्लियर कर लेंगे। मतलब इंग्लिश कोर्स आपने कर लिया, टीबी टेस्ट दे दिया, इनिशियल डिपॉजिट करा लिया, और उनकी अगर एक दो रिक्वायरमेंट्स हुई तो वो आपने क्लियर कर देनी है, इंटरव्यू ये वो। तो वो जब आपका क्लियर हो जाएगा फिर आप अप्लाई करेंगे अनकंडीशनल लेटर के लिए। तो जब आप अनकंडीशनल लेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपका अनकंडीशनल लेटर आएगा। अनकंडीशनल लेटर आने के बाद आपका कैश लेटर आएगा। तो जब जैसे ही आपका कैश लेटर आए ना, तो आपके सारे डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे। फिर आपके 95% चांसेस हैं आपके वीज़ा लग जाएगा। फिर रिजेक्ट के सिर्फ 5%, मे भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ 5%, लेकिन आपके चांसेस बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। तो आपके मतलब 99% आप लगा लें, आपके चांसेस हो जाते हैं आपका वीज़ा पक्का यूके का लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आपका कैश आ गया। कैश आने के बाद आपने सिंपल IHS अप्लाई करना होता है। IHS की फ़ीस मतलब पे करनी होती है। तो ये पहले रिक्वायरमेंट होती है। आप जब IHS की फ़ीस पे करेंगे, IHS की फ़ीस कितनी होगी, IHS की फ़ीस अभी जो चल रही है ना वो 600 एंड समथिंग चल रही है। और क्या पता मार्च में ये चेंज कर दें, तो फिर आपकी हो जानी है 1050। तो ये IHS की फ़ीस होगी, क्योंकि आपका 1 साल का कोर्स होगा तो फिर आपको 1050 पे करनी होगी। अगर ये मतलब आपका 2 साल का कोर्स है तो फिर आपने 2100 आपको पे करना होगा। तो ये आप IHS की जब पे करेंगे उसके बाद आपको सिंपल एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी होगी। आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो वहाँ जाके आप सिंपल वीज़ा अपना अप्लाई कर देंगे। ये सब जब आप कर लेंगे उसके बाद आपका मेन दो खर्चे आ जाते हैं। वो ये होते हैं, एक आपका टिकट, वो आप देख लीजिएगा आपको कितने का टिकट मिलता है वो। और दूसरा आपकी पैकेजिंग, आपकी पैकेज के मतलब आप जो चीज़ें लेते हैं वो कितनी होती हैं। मतलब जब मैंने शॉपिंग की थी उस वक्त मेरा जो शॉपिंग पे खर्च आया था 1 लाख आया था। तो उस वक्त महंगाई भी इतनी नहीं थी, अब तो महंगाई भी बहुत हो गई है। तो ये थोड़ा सा जो खर्चा जाएगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो बस यही आपके मेन मेन खर्चे हैं। और हाँ, आपने जब आना है ना यूके, आपके पास 2500 पाउंड, एटलीस्ट 2500 पाउंड लाजमी होने चाहिए। वो क्यों होने चाहिए, क्योंकि जब आप आएंगे यहाँ पे आपका ट्रैवल पे आपकी क्या पता यूनिवर्सिटी आपकी रिहाइश से थोड़ी सी दूर हो, फिर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा बसेस पे या ट्रेन्स पे। तो वो आपका खर्चा होगा, खाने पीने का खर्चा। फिर आपने जब रूम लेना है तो रूम का आपने डिपॉजिट कराना होता है। तो मतलब आपका रूम का रेंट है ना 400 पाउंड, और आपने को 400 पाउंड साथ ही और देने होंगे। मतलब आपको ऑन द स्पॉट 800 पाउंड देने होंगे।
400 पाउंड आपने एडवांस देने होते हैं। यहाँ पे ये यूके में रूल है। तो इसलिए आपके पास पैसे थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए, और ऊपर से पता भी नहीं होता काम आपको कब मिलेगा। तो इसलिए आपके पास पैसे थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपको यहाँ पे आके थोड़ी सी मुश्किलात ना काटनी पड़े तो 1 महीना आप इजीली सरवाइव कर लें। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इजीली काम मिल जाता, आपने परेशान नहीं होना। तो ये मोटे मोटे खर्चे हैं, ये आप सारे काउंट कर लें टोटल कितना बनता है, तो उस हिसाब से फिर देख लें। हाँ, जो अब मैं बात करता हूँ जिनका 2 साल या 3 साल बैचलर के बाद गैप है, क्या उनको एडमिशन मिल सकता है? नहीं मिल सकता, मिलता है। तो फिर जिस यूनिवर्सिटी में आप चाहते हो ना, मैंने जाना है वहाँ जाके, उस यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता, फिर किसी और यूनिवर्सिटी में मिलता है, लेकिन मिल जाता है। तो वो आप अपने कंसल्टेंट से जाके बात कर लीजिएगा, वो आपको सारा क्लियर कर लेगा। एक और बात, आपको अ, आपकी कंसल्टेंट की क्या मतलब कितनी वो पैसे लेगा, वो भी एक एक्सपेंस है। वो भी आपने अपने कंसल्टेंट से पहले एडवांस में पूछ लेना है, भाई आप कितने लेंगे, मेरा ये सारा प्रोसेसिंग के कितने पैसे लेंगे। हर कंसल्टेंट के अपने अपने होते हैं, तो आपने उससे पूछ लेना है, देख लेना है। और 2024 में क्यों आना चाहिए? 2024 में इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये कह रहे हैं 2025 में PSW ख़त्म करने वाले हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा आपको 2024 में आने के लिए। अगर आप 2024 में आते हैं, आपका PSW आपको 2 साल का लाजमी मिलेगा। तो देखें, अभी ये श्योर नहीं है, क्या पता ख़त्म हो, क्या पता ना हो। लेकिन अगर ख़त्म ना भी इन्होंने बिल्कुल किया ना, तो 6 महीनों पे लाजमी ले आएंगे। तो मैं इसलिए कहूँगा आपको 2024 में आना चाहिए। तो देखें, क्या पता 2025 में बेहतर हालात हो जाएं। क्योंकि इनके 2024 में अब हैं इलेक्शंस हैं, तो क्या पता कोई अच्छी गवर्नमेंट बने और वो अच्छे रूल्स ले आए। तो देखें क्या होता है। तो मैं तो यही कहूँगा आपको 2024 में लाजमी आना चाहिए, आप ज़्यादा डिले ना डालें। तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक और न्यू वीडियो में मुलाकात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर वाली। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं, आपके क्वेश्चन इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। तब तक भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।